देखो अभी के रिसेंट जो भी कारनामे हो रहे हैं, जो भी ड्रम वाला, मंगल दोष वाला या फिर हनीमून वाला कारनामा, उनके लिए तुम्हें फीमेल्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए यार। डोंट बी दैट मच मिसोजिनिस्ट। क्योंकि तुम एक ऐसे क्रिएचर को कैसे ब्लेम कर सकते हो जो कि खुद सोचने की क्षमता ही नहीं रख सकता, जो कि खुद ही फीलिंग्स के ऊपर चलता है, खुद ही इमोशंस के ऊपर चलता है। और इमोशंस के ऊपर चलने का मतलब ये नहीं कि वो बंदा बहुत इमोशनल है या फिर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी भी इंसान का दुख देखकर उसे भी दुख फील होता होगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, या आस्पेक्ट होती हैं इमोशंस का। लेकिन जब कोई बंदा कुछ हद से ज़्यादा इमोशनल होता है, या फिर अगर कोई एक जेंडर या फिर एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ इमोशनल होती है, इमोशन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस चीज़ को बार बार फील कर कर ना वो उन चीज़ों को जान जाती है, इमोशंस को जान जाती है कि कब कब मुझे ये वाला टच मिलता है, कब कब मुझे ये वाला ट्रिगर मिलता है। तो उसे पता होता है कि ये जो इमोशंस है ये सिर्फ ट्रिगर का खेल है, ये असल में लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनाते हैं। कोई चीज़ अगर तुमने देख लिया, फिर कोई चीज़ जिसने तुम्हें ट्रिगर कर दिया, वो इमोशंस को हिट कर जाती है। लेकिन वो इमोशंस द ओनली ट्रुथ नहीं है। मतलब उन इमोशंस के अपेयर होने का कोई असली लॉजिकल रीज़न नहीं है। ये चीज़ जब कोई एक डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली इमोशनल है वो समझ जाती है, तो वो इमोशंस को मैनेज करना जान जाती है। और अगर कोई इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में मैनेज कर रहा है और उसे दबा कर रख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फटकर बाहर तो आएंगे। क्योंकि इमोशंस जो है उन्हें तुम दबा नहीं सकते, उन्हें तुम मैनेज भी कर सकते हो, लेकिन इस वे में नहीं दबा सकते कि अगर तुम्हें कोई चीज़ फील हो रही है, एंगर फील हो रहा है, उसे तुम दबा लो मैनिपुलेटिव बनने के लिए, ताकि किसी को पता ना लगे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं। और असल में ऐसे केसेस में भी लोग अपने इरादे छुपा कर रखते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, या फिर किसी आदमी को जो कि उनका एक पार्टनर हो सकता है क्राइम में, उसे भाई बना लेंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी को दिखाते हैं ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनल इंटेलिजेंसी अच्छी है या बुरी है। अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर रही है, क्योंकि अगर जिसके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी अलग है, इमोशनल इंटेलिजेंसी अलग है। इमोशनल स्टेबिलिटी कि वो इमोशनली स्टेबल रहता है हर एक सिचुएशन में, ये इतने ज़्यादा हिट नहीं करते उसे हर एक लाइफ आस्पेक्ट में, इमोशन इतने ज़्यादा ट्रिगर नहीं करते उसे कि वो इमोशंस के बेस पर चले। इमोशनली स्टेबल ऐसे आदमी को बोलेंगे हम। इमोशनली इंटेलिजेंट किस आदमी को बोलेंगे? इमोशनली इंटेलिजेंट उस आदमी को बोलेंगे जिसको पता है कि उसे इमोशंस कब कब हिट करते हैं। और अधिकतर फीमेल्स के केस में यही होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर इमोशनल होती हैं, ज़्यादातर हाइपर इमोशनल, ट्रिगर बार बार जल्दी हो जाती हैं। तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके में कौन सा इमोशन, कौन सा एड्रेनलिन या फिर कौन सी फीलिंग मुझे कब कब हिट करती है। तो उन्हें पता लग जाता है। ये लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनाते हुए, ये असल में इनका कोई काम नहीं है, बस ये ऐसी है कि फीलिंग और एम्पैथी जस्ट दुनिया के भले के लिए बनी है, तो इसे छोड़ देते हैं, हमारा अपना भला देखना हमने। हो सकता है वो कॉन्शियसली ऐसा नहीं सोच रही हो, लेकिन सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। लेकिन फिर भी हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, लाइक फीमेल्स को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये जो भी मर्डर कर रही हैं, जो भी मंगल दोष पूरा कर रही हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए ब्लेम। क्योंकि हम तब तक कुछ नहीं ना बोल सकते जब तक एक आदमी ही आदमी को मारने में लगा हुआ है। जब तक उस केस में एक तुम्हें आदमी भी तो दिख रहा है, छपरी यार, छपरी पता नहीं क्या साधना सुधना करता है, डेविल की साधना, पता नहीं कुछ कुछ करते रहते हैं लोग यार। तो जब तक वो आदमी भी उस केस में जिसको जो कि इतना गिर चुका है, जो कि यार शादीशुदा औरत से तो पहले वो कर रहा है, चक्कर चुक्कर चला रहा है, उसके बाद वो उस चीज़ में इन्वॉल्व भी हो रहा है, मारने में इन्वॉल्व हो रहा है, कत्ल करने में इन्वॉल्व हो रहा है, उसे प्लानिंग बता रहा है, उसे उसका पूरा साथ दे रहा है, कोई ऐसे डेविल की कोई पूजा वूजा बता रहा है उसे कि ये कर ले, तेरे को कोई पता नहीं कुछ सुप्रीम पावर मिल जाएगी। तो जब तक अगर तुम उस जैसे बंदों को सोसाइटी से नहीं हटा देते, उस जैसे आदमियों को, जैसे मैन को, मैन भी नहीं बोलूँगा, उस जैसे छक्कों को जब तक अगर तुम नहीं हटा देते सोसाइटी से, तब तक अगर ये ऐसे केसेस सामने आते रहेंगे। क्योंकि फीमेल जो नेचर है, फीमेल नेचर इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है नेचुरली। उसे जब एक सपोर्ट मिल जाता है ना बोल्डनेस जो कि ये छपरी देते हैं, जो कि ये शक्के देते हैं साथ में मिलके, जब उन्हें इन चीज़ का सपोर्ट मिल जाता है तब वो ज़्यादातर बोल्ड हो जाते हैं। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस, उन्हें पता है कि जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, वो सिर्फ ऐसे ही है, लॉजिकली एक एरर है जो कि सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से ट्रिगर हो रहा है। दूसरी चीज़, उन्हें एक डिपेंडेंसी मिल जाती है कि मतलब अगर कुछ हो जाएगा तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, दोनों छपरी और मैं इकट्ठे जेल में जाएंगे, हमारा प्यार तो बरकरार रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लॉजिकल एरर या फिर एक डिपेंडेंसी या फिर ऐसे छक्के जो कि उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो भी ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में यार मेरे हिसाब से तो उन्हीं की वजह से ये चीज़ें होती हैं। ऐसे मर्द जो कि इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, जो कि एक शादीशुदा औरत के ऊपर नज़र रखते हैं, और उसका बेचारे का क्या बोल सकता हूँ यार मैं, उसके बेचारे का पति का जो इतना अच्छा खासा फैमिली में हंसता खेलता रहता है, वीडियो वगैरह बनाता है इंस्टा पर, उसको यार इतनी बुरी तरह से मारना चलो यार अब क्या कर सकते हैं हम, हैं कुछ ऐसे बंदे सोसाइटी में। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा लगे ना अपने आसपास यार, जो कि किसी भी अपने दोस्त पर चीट कर सकता है या फिर अपने मोहल्ले के आदमी पर चीट कर सकता है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में है उसके ऊपर भी वो ट्राई मार रहा है, अगर कोई लड़की की शादी होगी उसके ऊपर भी वो ट्राई मार रहा है, उसकी नज़र कुछ वैसी है, तो इनको अभी के अभी जो लफड़ दो इनको, इनको इतना मारो कि इनकी हिम्मत ना हो कि आँख उठाने की किसी पर भी। क्योंकि ये केस जो है ना, ये केस आते हैं ब्लंटनेस से कि हमें कुछ नहीं होगा यार, कि अगर उसकी जो बीवी है वो खुद ही मेरे साथ मिली हुई है, तो उसके आदमी को मारने में क्या जाता है। उसकी बीवी मेरे साथ आ ही नहीं सकती जब तक उसका आदमी जिंदा है, तो उसके आदमी को मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरू ही ना हो
उसी को हम संभाल सकते हैं। अगर ये चीज़ें शुरू हो गई उसके बाद हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि सीक्रेसी हम कितने लेवल पर तोड़ लेंगे किसी की सीक्रेसी, कितना ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे, पता लगा लेंगे कि क्या चल रहा है। भाई बनाकर यार, भाई बनाकर उसे मंगल दोष पूरा कर दिया उसने। तुम्हें खुद भी पता है यार, तुम न्यूज़ देखते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती हुई दिखे ना, तो यार सच बोल रहा हूँ, अपने अंदर का आदमी जगाओ। और यार तुम जेल चल रहे हो यार, तुम जेल चल जाओ, लेकिन किसी ऐसे निर्दोष को मत जाने दो यार, जो कि बेचारा ड्रम में पड़ा है। या फिर क्या बोलूँ यार, मतलब एलिमनी वाला भी काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है अभी के टाइम पर उसमें भी यार लड़कियों को जो कि मोटिवेट कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें करने के लिए, वो हम ही हैं यार। आदमी ही मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आदमी नहीं तो शक्के बोल सकता हूँ, जो कि अपना फ़ायदा देखकर फीमेल्स को यूज़ कर रहे हैं एलिमनी के नाम पे। मतलब एलिमनी के नाम पे फीमेल्स खुद भी फ़ायदा देख रही हैं अपना, लेकिन उन्हें एक जो ट्रिगर मिल रहा है, उन्हें एक डिपेंडेंसी मिलती है इधर उधर से कहीं ना कहीं से। जब उन्हें वो एक आदमी से भी मिल जाती है वो डिपेंडेंसी, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बोल्ड हो जाती है, फिजिकली बोल्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सोच भी उनकी ज़्यादा बोल्ड हो जाती है कि चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा। एक ट्रिगर मिलता है उन्हें टेस्टोस्टेरोन का, जो कि आजकल लड़कियों को भी लग पड़ा है मिलने। एक टाइम हुआ करता था जहाँ पर लड़के ऐसी लड़कियाँ प्रेफर करते थे जो कि उन्हें टोका टाकी ना करे, जो कि उनके एम्बिशंस के बीच में ना आए, जो कि एक नर्चरिंग वाइब रखती हो, और एक मतलब ऐसी वाइब रखती हो जो संभालने वाली, एक समेटने वाली परिवार को। तो आज के टाइम पे वो सारी चीज़ें लड़कियाँ ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं कि मेरा एम्बिशन है, मेरा कुछ पैशन है ज़िंदगी का, मेरा कुछ पर्पस है, पहले मैं उसे पूरा करूँगी, फिर कोई लड़का, अगर कोई लड़का आ भी रहा है तो वो कंट्रोलिंग नेचर का ना हो, मुझे अपने पर्पस पे ध्यान देने दे। ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़कों के अंदर से ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, फेड अवे होती जा रही हैं बार बार। कुछ ना कुछ तो इमोशनल लोचा चल रहा है। जब हम नेचर के साथ चीट करेंगे तो ऐसा ही चलेगा। इसीलिए हमें नेचर के साथ चीट नहीं करना चाहिए। चीट तो कर रहे हैं ना हम नेचर को, कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल बन जा रहे हैं, जो कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हम कभी रहे नहीं हैं पिछले टाइम में, या फिर एंशियंट टाइम में भी अगर देखा जाए, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल कोई भी जनरेशन नहीं रही है। एआई बना लिया, वो रूम में खाना भी वही लेकर आ रहा है, झाड़ू पोछा भी वही कर रहा है। बाहर के देशों में तो ये सारी चीज़ें चल भी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर हम नेचर को चीट करते हैं, जहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है इतनी ज़्यादा वायलेंस, जो कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल गेनिंग के लिए, उनके हिसाब से स्पिरिचुअल, मेरे हिसाब से तो डिमोनिक है वो, स्पिरिचुअल गेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंगल दोष पूरा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। ये सारी चीज़ें कभी सेंस तो बनाने नहीं वाली। तो इसीलिए जहाँ पर भी तुम ये सारी चीज़ें शुरुआत होते देखो ना, चाहे वो तुम्हारी अपनी फैमिली हो, चाहे वो किसी दूसरे की फैमिली हो, चल जाओ जेल मेरे भाई, मार दो भैंचो उसको, उस बंदे को मार दो, तुम जेल चल जाओ, इससे पहले कोई और बंदा मरे, इससे पहले कोई निर्दोष बंदा मरे। दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे अग्रेसिव।